बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट द मोलेकुलर फार्मूला एंड द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला। आज की एक छोटी सी डिस्कशन लेकिन कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ इसको हमने एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के फॉर्म में हमने कंसीडर करना है। और जो आज मैं आपको बात बताने लगा हूँ ये मोलेकुलर फार्मूला से रेलिवेंट होगी और उससे रेलिवेंट कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमने डिस्कस करनी है। तो पहले तो मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं कि हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दिस इज़ अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला। उसमें हमने ये कहा था कि उसमें सिंपल होल नंबर रेशो होती है बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड। आज जो हम डेफिनेशन स्टार्ट करने लगे हैं ये हमारे पास है मोलेकुलर फार्मूला की एक डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के मुताबिक इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। तो डेफिनेशन ये है हमारे पास, द फार्मूला विच गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसमें ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स वाली बात। ये जो है बात हमने लिखी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और किस में है, किसी भी मॉलिक्यूल या जो उसका जो कंपाउंड में मौजूद होगा उसमें हम बात कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, यानी जो एग्जैक्ट नंबर्स जो बताना है वो बताना है इस मोलेकुलर फार्मूला ने, और उनकी जो सिंपल होल नंबर रेशो बतानी है वो क्या बतानी है, वो बतानी है इस एम्पिरिकल फार्मूला ने। तो हम यहाँ पर ये बात यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। अब अगर हम इसकी डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला है कि ये हमारे पास है मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू, एक रिलेशनशिप है एक्चुअली, दिस इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, अब ये जो n है हम इसको देखना चाहते हैं कि ये n क्या चीज़ है। ये n जो है हमारे पास, दिस इज़ द इंटीजर। ये हमेशा होल नंबर वैल्यू में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। ये जो n है इट इज़ ए रेशो। किसके दरमियान में रेशो है, ना तो ये लेस देन 1 होगा, ना तो लेस देन 1 होगा, ना ये हमारे पास 0 होगा, और ना कभी नेगेटिव वैल्यू में होगा। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक मोलेकुलर फार्मूला मैस। ये हमारे पास इसकी जो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप लिख रहा हूँ वो ये कुछ इस तरह से है, मोलेकुलर फार्मूला मैस ओवर, और किसकी रेशो है, और है एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ये है एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप आ गया। या हम इसकी डिटर्मिनेशन की बात करना चाहें तो हम इसकी डिटर्मिनेशन का भी नाम दे सकते हैं कि अगर हम n की वैल्यू देखना चाहें ये n क्या होगा, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि ये अलग हमारे पास सामने रह जाए कि ये n क्या चीज़ है। n इज़ द रेशो ऑफ किस किस के दरमियान में, कि मॉलिक्यूलर जो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला मैस है उसके दरमियान में, और एम्पिरिकल फार्मूला मैस उनके दरमियान में एक रेशो का नाम क्या है, दिस रेशो इज कॉल्ड द इंटीजर n। ठीक है जी, ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है कि व्हेन n इज़ इक्वल टू 1, जब हमारे पास n की वैल्यू 1 के बराबर होगी। लाइक वी टेक द एग्जाम्पल्स लाइक अमोनिया, यानी कि जब कोई कॉमन फैक्टर ना निकल सके, जब कोई इसमें कॉमन फैक्टर ना निकल सके, जैसे अमोनिया है, जैसे CH4 है, जैसे हमारे पास H2O की एग्जांपल है, जैसे हमारे पास HCl की एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास वो एग्जांपल है जब हमारे पास एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, ये सेम होगा। यहाँ पर हमारे पास देखें ये मोलेकुलर फार्मूला विल बी इक्वल टू द एम्पिरिकल फार्मूला। ये हो जाएगा कब, जब हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो ये हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं, हमारे पास ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के भी फॉर्म में आ जाता है। ये हम इसको असाइन कर लेते हैं
कि ये हमारे पास आ जाता है कि मैनी कंपाउंड्स हैव द सेम मोलेकुलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला जस्टिफाई इट। तो आप इसमें 3-4 एग्जांपल्स लिख दें और ये बता दें कि जब n की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो फिर हमारे पास एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला हमेशा क्या होगा, इक्वल हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल की मैंने एक टाइप लिख दी। अच्छा, दूसरी टाइप हो सकती है कि जब हमारे पास n नॉट इक्वल टू 1 आ जाए, जब हमारे पास n नॉट इक्वल टू 1। अब इसमें बहुत से एग्जांपल्स हो सकती हैं, लाइक यहाँ पे C2H2 हो सकता है, लाइक यहाँ पे C6H12O6 हो सकता है, लाइक यहाँ पे C6H6 हो सकता है। ये वही एग्जांपल्स हैं जो कॉमन एग्जांपल्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी। तो एग्जांपल्स भी इसकी दो तरह की होंगी, ऐसी एग्जांपल जिनमें एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला सेम हो, और ऐसी एग्जांपल जिनमें एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला सेम ना हो। सो ये हमारे पास यहाँ पर इनके बारे में ये बात तो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जी हम कुछ डिफरेंसेस की तरफ कि डिफरेंस क्या होगा। देखिए, मैं अब एग्जैक्ट पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि वो हम अपने टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आपके पास अगर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको सिर्फ या तो ये 2 कॉलम लिख दें, और अगर आपने इसको मज़ीद इम्प्रूव फॉर्म लिखना है तो आप इनकी हेडिंग्स बना के साथ साथ एडअप कर लें। तो ये एक अच्छा डिफरेंस जो है वो कंसीडर होता है। सो हमारे पास पहली डेफिनेशन तो ये है, इट गिव्स द सिंपल, देखें ये हमारे पास है सिंपल होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स। किन के दरमियान में? बिटवीन द एटम्स, ठीक है जी, एटम्स के दरमियान में ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के या एलिमेंट्स के हम बात कर लें जो आपको इजी लगे। इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल कोई मिस्टेक्स नहीं बनती। तो ये सिंपल सी बात ये है, इट गिव्स अ सिंपल होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। आप किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान में सिंपल होल नंबर रेशो बना दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है इसकी डेफिनेशन कि ये इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये हमें क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एटम। वही वाली बात जो मैंने यहाँ पे लिख दी, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present in a molecule चलें, ये सिंपल सी बात होगी, ठीक है जी। या ऑफ ए कंपाउंड आप ऐड कर दें। तो मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पर आपको पूरी मैंने इसलिए बताया कि डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं फोकस इन पे नहीं करूँगा। अब डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं कैसे, बाय कंबशन एनालिसिस। हम या तो कंबशन एनालिसिस के ज़रिए करेंगे, यानी जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हम कंबशन एनालिसिस के ज़रिए करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा भी हैं, नाइट्रोजन की फाइंडिंग करनी है, अगर हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला करना है तो उसके लिए डुमास मेथड होता है। अगर हमने सल्फ़र की करनी है तो केरियस मेथड होता है। तो बहुत सी एक्सटेंशंस हैं आगे, लेकिन हमारा जो सिलेबस कवर करता है वो कंबशन एनालिसिस को करता है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है कंबशन एनालिसिस के बाद यहाँ डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास जो होगा, दिस इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी डिटर्मिनेशन ऐसे हो सकती है। कंपाउंड्स की बात करें तो देखें, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये किन किन के लिए यूज़ हो सकता है, फॉर आयोनिक एंड मोलेकुलर कंपाउंड्स। ये आयनिक और मोलेकुलर कंपाउंड्स के लिए हो सकता है यूज़, और ये किसके लिए हो सकता है, फॉर मोलेकुलर कंपाउंड्स ओनली। तो ये हमारे पास मोलेकुलर कंपाउंड्स के लिए हो सकता है, ये सिर्फ ये यहाँ पर यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। ये सिर्फ यहाँ पे यूज़ हो सकता है आयनिक और मोलेकुलर के लिए, और वो सिर्फ किसके लिए है, मोलेकुलर के लिए हो सकता है। रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर हम रिलेशनशिप देखें, एम्पिरिकल फार्मूला देखें, हम वहाँ पे ये डिस्कस कर आए हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला, ये
है एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर हमारे पास है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि ये हमारे पास है मोलेकुलर फार्मूला ओवर n हो जाएगा। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप यहाँ पे इसका डेवलप हो जाएगा। और अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स सारी की सारी हुई हैं। CH2O, दिस इज़ फॉर द ग्लूकोज, दिस इज़ CH फॉर द बेंजीन, और अब वही कुछ कॉमन है जैसे NH3 अमोनिया है, CH4 मीथेन है, ऐसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है जी, इसका रिलेशनशिप वही सेम होगा जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये हमारे पास है मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और इनकी एग्जांपल्स में भी वही H2O NH3 आप लिख दें, C6H12O6 आप लिख दें, C6H6 आप लिख दें। इसके अलावा हम इसमें यहाँ पे ये NaCl की भी एग्जांपल लिख सकते हैं, KOH की एग्जांपल, यानी आयनिक कंपाउंड के लिए भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंसेस आ गए। तो इसके बाद हम सबसे पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जांपल है, हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे सामने एग्जांपल नंबर 5 है, और एग्जांपल नंबर 5 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और स्क्रीन पे आप देखें लिखा हुआ है द कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन शोज it contains 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% oxygen. What is the empirical formula of the compound? And its molecular mass of the compound is 110.15 gram per mole. Calculate the molecular formula of the compound. तो ये स्टेटमेंट आपके सामने थी। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन 65.44%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 5.50%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 29.06%। और एक चीज़ जो इसमें थी वो ये था कि मोलेकुलर फार्मूला मैस इसका जो था वो गिवन था, और वो गिवन है 110.15 ग्राम्स पर मोल। और फाइंडिंग क्या करनी है हमने? सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला। तो आपको उनके स्टेप्स पता हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ग्राम, तो देखिए जी ग्राम एटम्स हमने फाइंड किए। उसके लिए हमने फार्मूला पहले से पढ़ा हुआ है कि जो भी परसेंटेज होगी उसको हमने एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देना। देखिए कार्बन की परसेंटेज है 65.44 और उसको हमने डिवाइड कर दिया उसके एटॉमिक मैस है दैट इज़ द 12। जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 5.45 ग्राम एटम्स या मोल्स। और हाइड्रोजन की बात करें तो 5.50 और हमने डिवाइड किया 1.008 के साथ जो इसका एटॉमिक मैस है, और आंसर आया 5.45। और फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज 29.06 को डिवाइड कर दी हमने 16 के साथ। ये हमने डिवीजन्स कंप्लीट कर लें अपनी। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो होता है एटॉमिक रेशोज़ का। अब देखें हमने कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन करने हैं। अब कार्बन हमारे पास है 5.45 और हाइड्रोजन हमारे पास है 5.45 और ऑक्सीजन हमारे पास है 1.82। तरीका ये होता है कि जो लीस्ट वैल्यू होगी उससे आप डिवाइड कर दें। तो इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू आपको पता लग रहा है कि ये है, तो 1.82 से मैंने डिवाइड कर दिया 1.82। तो ये रेशो बन गई 3:1 रेशो ये तो ये रेशो बन गई 3:3:1। इसका मतलब हमारे पास जो एक हिस्सा है वो सॉल्व हो गया कि हमारे पास इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आया, एम्पिरिकल फार्मूला वो हमारे पास क्या है, वो है C3H3O। ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो हमने पहला हिस्सा तो अपना सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, तो दोबारा देख लें। डाटा लिखा हमने, डाटा लिखने के बाद पहला स्टेप किया, जो भी परसेंटेज होगी उसको एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करना है। 5.50 को एटॉमिक मैस से डिवाइड किया,
29.06 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गए। अगले स्टेप में हमने एटॉमिक रेशोज़ डेवलप की। एटॉमिक रेशोज़ में जो लीस्ट वैल्यू होगी उससे हमने सबको डिवाइड कर दिया, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब चलते हैं इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलेकुलर फार्मूला, इसका मोलेकुलर फार्मूला फाइंड। तो मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मैस। एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने फाइंड करना है। तो हमने देखा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है C3, यानी 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 के साथ, और H3 यानी ये हमारे पास है 1.008 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ, और आगे क्या है एक ऑक्सीजन, तो सिंपल मैं लिख देता हूँ 16। तो मेरे पास आंसर आएगा 55.05 ग्राम्स। ये मेरे पास आ गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है जी। अब मैं n फाइंड करता हूँ। n का फार्मूला क्या होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। n होता है हमारे पास के मोलेकुलर फार्मूला मैस। मोलेकुलर फार्मूला मैस को डिवाइड करेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। जब हम ये डिवीजन कर लेंगे देन दिस रेशो विल गिव द n वैल्यू। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये आ गया मोलेकुलर फार्मूला मैस। हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास गिवन, ये हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, और वो कितना है 110.15 ओवर 55.05, ये हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 2। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारे पास कि जब हम मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करते हैं हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये देखें जी, ये हमारे पास है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू 2 है, हमने 2 लिखी। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास कितना आया C3H3 एंड O। ठीक है जी, और ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बना C6H6 एंड O2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर जो हमें फाइंड करना था। तो हमारे पास अब देखें ये आ गया जी मोलेकुलर फार्मूला, वो हमारे पास है C6H6O2, और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमारे पास है C3H3O। इस तरह से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं कुछ MCQs की तरफ। ये MCQs अब आपकी स्क्रीन पर होंगे। अब हम पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, पहला MCQ है, लिखा हुआ है इफ़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मोलर मैस इज़ 180 ग्राम। ये मोलर मैस जो होता है यही मॉलिक्यूलर मैस ही होता है। द मोलेकुलर फार्मूला विल बी, ऑप्शन अल्फा इज CH2, ऑप्शन बीटा देखें C2H4O2, ऑप्शन चार्ली देखें C4H8O4, ऑप्शन डेल्टा इज C6H12O6। अब अगर हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हमारे पास वो है, पहले तो हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज CH2O। हम इसका मैस निकाल लेते हैं, देखें ये हो गया जी 12, ये 12 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन है। हम इसको राउंड ऑफ करके सिंपलीफाई करने के लिए हम इसको 2 कर देते हैं, और ये ऑक्सीजन के लिए हम 16 लिख देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये है हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला मैस। मोलेकुलर फार्मूला मैस हमारे पास जो होगा वो हमारे पास गिवन है 180। तो देखिए जी, हमारे पास अगला स्टेप ये होगा, ये तो हुआ गया जी आंसर इसका 30, और इसका मोलेकुलर फार्मूला मैस दिया हुआ 180। अगर हम इसका मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करें तो उसके लिए हमें n निकालना पड़ेगा, और n के लिए हमारे पास क्या है 180/30, दिस इज़ द 6 आंसर। और अगर हम यहाँ पर मोलेकुलर फार्मूला निकालना चाहते हैं तो CH2O से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा C6
H12 एंड O6, जो कि आपके पास साथ साथ MCQ में आपके सामने चल रहा है कि ये करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है C6H12 एंड O6 है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट MCQ नंबर 2 है, ए पॉलीमर हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला CH2 एंड मॉलिक्यूलर मास 2800 grams, इट्स मोलेकुलर फार्मूला विल बी। ऑप्शंस हमारे पास हैं अबाउट 100 टाइम्स ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला, ऑप्शन बीटा है अबाउट 200 टाइम ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला, ऑप्शन चार्ली है अबाउट 500 टाइम और ऑप्शन डेल्टा है अबाउट 2000 टाइम। अब देखते हैं इस MCQ का सलूशन। इस MCQ के सलूशन में ये है, हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला CH2 और अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करना चाहें, दिस इज़ 12 + 2 दैट इज़ ऑलमोस्ट 14 grams। ठीक है जी। अब हमारे पास जो गिवन है वो है मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे मैं उसको एब्रीविएशन के तौर पे मोलर मास के तौर पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट इज़ 2800 grams पर मोल। ये हमारे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको तरीका पता लगा हुआ है, ये 2800 को हम यहाँ लिखेंगे और 14 हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक है जी, 200 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमने फाइंड किया, तो ये हमने 200 को मल्टीप्लाई कर दिया CH2 से, तो ये हमारे पास बन गया C200 और H400 हमारे पास बन गया। यानी कि ये कितने टाइम है मोलेकुलर फार्मूला, इसके कितने टाइम है एम्पिरिकल फार्मूला के, 200 टाइम है। तो बेटा ये जो हमारे पास n की वैल्यू है, ये हमें टाइम्स भी बताती है कि कितने टाइम जो है मोलेकुलर फार्मूला इससे ज़्यादा होगा। सो ये कुछ ट्रिकी MCQs मैंने इसके साथ साथ रेलिवेंट MCQ डिस्कस कर दी। ये हमने पास पेपर एक MD कैट का जो क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया, ये एक FSC बेस्ड क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया। तो बहरहाल ये MCQs इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को साथ साथ मैंने डिस्कस करवाए, ये डिफरेंसेस आप तक पहुंच गए, एग्जांपल आपने सॉल्व कर ले। होप सो आज का आपका लेक्चर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।